हसीना के जाते ही बांग्लादेश का बुरा हाल। भारत ने छीना ग्लोबल टेक्सटाइल का ताज। यूनुस के भारत विरोध ने कर डाला बेड़ा गर्क। चीन पर टैरिफ, भारत को मिला सीधा फायदा। अब पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया की डिमांड। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल ताकतें अब पीछे छूट रही हैं और भारत बना है नया ग्लोबल गेम चेंजर। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है पीएम मोदी की लीडरशिप में। चीन की दीवारें दरक रही हैं, बांग्लादेश की सिलाई उधड़ रही है और इस बीच भारत ने अपने हुनर, भरोसे और क्वालिटी से बाजारों की दिशा ही बदल दी है। अब दुनिया के बड़े खरीदार कह रहे हैं मेड इन इंडिया ही हमारा भरोसा है। कपड़ों के निर्यात में भारत ने रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज की है और ये सिर्फ शुरुआत है। एक तरफ जहां चीन टैक्स और टैरिफ में उलझा है, दूसरी ओर बांग्लादेश की सियासत ने उसकी इंडस्ट्री को झटका दे दिया है। भारत ने इस मौके को बदल दिया है सुनहरे भविष्य में। यह है टेक्सटाइल की दुनिया में भारत की ऐतिहासिक वापसी की कहानी, जिसे देखकर शी जिनपिंग और यूनुस चौंक गए हैं। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयन भारत डिजिटल। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। जब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने लिए भरोसेमंद टेक्सटाइल सप्लायर ढूंढ रही हैं, तो अब उनकी पहली पसंद बनता जा रहा है भारत। और यही वजह है कि अब चीन और बांग्लादेश की छुट्टी होती जा रही है। जहां एक और चीन अपने टैरिफ और राजनीतिक हालातों में उलझा हुआ है, वहीं बांग्लादेश की राजनीति ने उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लगभग पस्त कर दिया है। भारत ने मौके को पहचाना और अब ग्लोबल लेवल पर कपड़ों के निर्यात में खुद को मजबूती से स्थापित कर लिया है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुताबिक मई महीने में भारत के कपड़ों के एक्सपोर्ट में 11.3% की बढ़त दर्ज हुई है। इसका मतलब है कि विदेशी खरीदार अब चीन और बांग्लादेश को दरकिनार कर भारत को ज्यादा भरोसेमंद सप्लायर मान रहे हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। वहां की राजनीतिक हालात तेजी से बिगड़े हैं। अगस्त 2024 में जब शेख हसीना की सरकार की विदाई हुई और मोहम्मद यूनुस की सरकार आई, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बुरी तरह हिल गई। विदेशी कंपनियों ने बांग्लादेश की सप्लाई चेन को अस्थिर मानते हुए अपने ऑर्डर भारत की ओर मोड़ दिए। रिपोर्ट बताती है कि इसी राजनीतिक अस्थिरता के कारण सितंबर में भारत का एक्सपोर्ट 17.3% और अक्टूबर में 24.35% तक बढ़ गया है। ये आंकड़े भारत के लिए बड़ी कामयाबी के संकेत हैं। जहां तक चीन की बात है, अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर ने भारत को एक नया मौका दिया। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाए गए टैरिफ का फायदा भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों को मिला। चीन से आयात होने वाले टेक्सटाइल पर भारी शुल्क लगने के बाद अमेरिका जैसे बड़े बाजार भारत की तरफ मुड़े। संजय के जैन, जो मीडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की राष्ट्रीय कपड़ा समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि कोविड के बाद इंडस्ट्री 2 साल तक संघर्ष करती रही। लोगों ने पहले से ही इतने कपड़े खरीद लिए थे कि 2 साल तक बाजार में मांग ही नहीं थी। लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। दुनिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल बाजार अमेरिका की बात करें तो वहां भारत की हिस्सेदारी सिर्फ $10 अरब है, जबकि चीन की हिस्सेदारी अब भी $30 अरब के आसपास है। लेकिन जिस तेजी से चीन की हिस्सेदारी घट रही है और भारत की बढ़ रही है, वो साफ इशारा करता है कि आने वाले वक्त में भारत चीन को भी पीछे छोड़ देगा। अब एक और दिलचस्प आंकड़ा देखिए, भारत अब कच्चे कपास का आयात तेजी से बढ़ा रहा है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार 2024 और 25 में भारत 3.3 मिलियन गांठे कपास आयात यानी कि एक्सपोर्ट करेगा, जो कि पिछले साल से 2 गुना है। वजह, भारत में कपास की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से ज्यादा हैं, इसलिए इंडस्ट्री सस्ता कपास विदेश से मंगाकर उत्पादन कर रही है ताकि ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन बना रहे। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि यह पूरा ट्रांजिशन तभी स्थायी रूप से भारत के हक में रहेगा जब हम अपनी प्रोडक्शन क्षमता, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्टिफिकेशन प्रोसेस को और मजबूत करें। जहां एक और बांग्लादेश की इंडस्ट्री राजनीतिक भूचाल में उलझ कर रह गई है, वहां ही चीन अपनी साख खो रहा है, कभी मानव अधिकार तो कभी टैरिफ की लड़ाइयों में। ऐसे में भारत एक स्मार्ट खिलाड़ी की तरह उभरा है, जिसने न केवल मौका पहचाना बल्कि ग्लोबल खरीदारों का भरोसा भी जीता।
और अब भारत टेक्सटाइल के खेल में सिर्फ भागीदारी नहीं बल्कि लीडर बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। भारत की बुनाई अब वैश्विक पहचान बन चुकी है और चीन, बांग्लादेश अब पीछे छूटते जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।